हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी में सार्गासम, और सार्गासम में हम डिस्कस कर चुके थे। सार्गासम में काफ़ी थैलेस स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, सिस्टमेटिक पोजीशन, एनाटमी। अब हम जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था सार्गासम का रिप्रोडक्शन में भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था किस तरह से कॉन्सेप्टिकल या जो फर्टाइल जो धानियाँ थी उसमें डेवलप हुए थे एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमीट, और मेल गैमीट जो है डेवलप होके पानी में लिबरेट हुए थे। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट या डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम में किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, सार्गासम में डेवलप होता है, जो कि फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल है, उसमें किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उगोनियम का डेवलपमेंट होता है, वो हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आपको अगर याद होगा तो जैसे यहाँ पर ये 1 इसमें नंबर डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको ये दिख रही है फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल, और फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल के अंदर जो ये परत दिख रही है फर्टाइल लेयर, एक रंगीन जो परत दिख रही है, ये क्या है? फर्टाइल लेयर। इन फर्टाइल लेयर में ही से बने थे एंथ्रीडियम, और इसी फर्टाइल लेयर्स से जो है डेवलपमेंट होगा इसका उगोनियम इनिशियल बनेगी, ये इन्हीं से कोशिकाओं से जो ये में दिख रहा है। अब हम इसको किस तरह से डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरह से एक एक सेल्स का निर्माण होगा, बन के तैयार होगी, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ जो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ए सेल्स वो है, पूरी फर्टाइल लेयर बनी थी, और फर्टाइल लेयर में ये उगोनियम इनिशियल की तरह काम कर लेंगे कुछ सेल्स। अब ये उगोनियम इनिशियल की तरह हमने इसको सेल्स को 20 सेल्स इसको बाहर ले लिया है समझाने के लिए, इस सेल्स को बाहर, और ये है उगोनियम इनिशियल सेल। कहाँ पर है ये सेल्स? फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल के अंदर, और अंदर है उस लेयर की सेल्स है जो फर्टाइल लेयर बनी हुई है पूरी, उस फर्टाइल लेयर की एक सेल्स है जो कि वो सेल्स काम कर रही है उगोनियम के इनिशियल जैसी बी सेल्स। ठीक है, ये बी नंबर की सेल्स उगोनियम इनिशियल। अब ये उगोनियम इनिशियल जो सेल्स हैं, ये जो हैं इसका ये सेल्स जो है इनिशियल की तरह काम करेगी, और अब ये जो प्रत्येक यूनिट हैं इनमें एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होके ये 2 सेल बनाएगी, एक स्टॉक सेल्स और एक ऊपर की सेल उगोनियम इनिशियल। इसमें आपके इस सेल्स में एक डिवीज़न होगा, ट्रांसफ़र डिवीज़न उगोनियम इनिशियल में, तो एक नीचे की सेल्स और एक ऊपर की सेल्स बन जाएगी। नीचे की सेल्स कहलाएगी स्टॉक सेल्स और ऊपर की सेल्स कहलाएगी उगोनियम इनिशियल सेल्स। जो आधारी सेल्स हैं या जो बेसल सेल्स है, जिसको स्टॉक सेल्स कह रहे हैं, उगोनियम सेल्स। अब ये जो उगोनियम सेल्स है, ऊपर वाली सेल्स है, ये काफ़ी बड़ी होगी, विकसित होकर एक बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेगी, बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगी गोल, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में कोशिका द्रव तेल युक्त होता है। इसमें काफ़ी ऑयल मात्रा में इसमें कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाएगा, और जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, क्योंकि आपको याद होगा जो प्लांट हैं जिसमें कॉन्सेप्टिकल बन रहे थे, चाहे फर्टाइल चाहे स्ट्राइल, जो सार्गासम का प्लांट था वो प्लांट था स्पोरोफिटिक प्लांट, मतलब 2n नंबर। तो इसमें जो न्यूक्लियस था वो डिप्लॉयड है। तो अब जो इस एग सेल्स के अंदर उगोनियम सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस क्या है,
2n नंबर है। तो अब ये जो 2n नंबर न्यूक्लियस है, सबसे पहले इसमें जो होगा एक मियोसिस होगी। मियोसिस के अंतर्गत जो ये न्यूक्लियस है, इसमें 4 न्यूक्लियस बनेंगे और 4 न्यूक्लियस बनने के बाद में फिर इनमें होगी माइटोसिस, और माइटोसिस बन के 8 न्यूक्लियस का निर्माण इसके अंदर हो जाएगा। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में समसूत्र मतलब 8 सूत्री विभाजन, 4 न्यूक्लियस, उसके बाद में उन न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन करके 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और ये 8 न्यूक्लियस कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बच्चे लोग कैसे न्यूक्लियस होंगे? ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब ये 8 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण जो हो जाएगा, इनमें से जो 7 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अपहर्षित हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। केवल एक फंक्शनल न्यूक्लियस ही लेके हो जाएंगे। 7 क्या हो जाएंगे? डिजनरेटिंग हो जाएंगे न्यूक्लियस। दिख रहा है यहाँ पर इसमें चित्र में। और केवल एक ही फंक्शनल जो न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस रह जाएगा। ये 8 न्यूक्लियस स्टेज और इसमें से 7 चले गए, गायब हो गए, ख़त्म हो गए। एक फंक्शनल न्यूक्लियस लेके हो जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस है, एक जो कण है, ये इसमें केवल एक ही एग का निर्माण करेगा। एग बनकर यहाँ पर ये एग जो फंक्शनल न्यूक्लियस क्या है? ये एग है। और ये केंद्रीय जो केंद्रक है ये बीच में स्थित हो जाएगा, सेंटर में स्थित हो जाएगा। अब ये जो है मैच्योर, इसको हम कह सकते हैं उगोनियम। जो मैच्योर उगोनियम है वो 3 परतों से विभेदित होती है। बाहरी परत जो है वो बाहरी परत है, एक्जोकाइट कहलाती है। बीज की है मीजोकाइट, यहाँ पर दिख रही है 3 परत क्लियर कट। एक्जोकाइट, मीजोकाइट और एंडोकाइट। एक्जोकाइट, मीजोकाइट, एंडोकाइट जो परत है, इसमें अब क्या होता है कि इसमें जिलेटरीकरण होता है। और जिलेटरीकरण होने के बाद में इसके जो संरचना है, ये जो जिलेटरीकरण होके जो बाहरी सतह हैं वो एक इतना ज़्यादा अधिक संरचना में एक ब्रंथ के समान स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये ब्रंथ के समान स्ट्रक्चर बना के ये बाहरी सतह, ये देखिए दिख रही है यहाँ पर, जिलेटरीकरण स्ट्रक्चर बना के बाहरी स्ट्रक्चर करके जुड़ के ये अन्नधानी से जुड़ी बाहर की तरफ निकल के आ जाती हैं। ये देखिए जिलेटरीकरण स्टॉक बना लिया और यहाँ पर ये बाहर निकल के यहाँ कॉन्सेप्टिकल, फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल धानी है उसके बाहर ये निकल के आ गई। और ये बाहर आधे हैं जी, कहाँ आ गए? ब्रंथ सदस्य, ये ब्रंथ के समान संरचना इन्होंने बना ली और इनके द्वारा इन ब्रंथ में जो है अन्नधानियाँ जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं। ये देखिए जुड़ी हुई अन्नधानियाँ ऊपर, लेकिन अब ये अन्नधानियाँ कहाँ हैं? कॉन्सेप्टिकल के अंदर नहीं है, बाहर निकल के आए। इनके अनुसार ये कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो बाहर निकलने के बाद जो अन्नधानी का जो एक्सोकाइट है, बाहरी सतह है, वो फट जाती है और जिलेटरीकरण ब्रंथ का निर्माण मीजोकाइट की तरह। कुछ कहते हैं कि बाहरी जो जिलेटरीकरण होता है बाहरी सतह से होता है और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं उसका मीजोकाइट के द्वारा जिलेटरीकरण होता है। अब ये जो धानियाँ हैं, ये कोशिकाएं कॉन्सेप्टिकल की जो दूसरी कोशिकाएं हैं वो अन्नधानी नहीं बनाती, बल्कि दूसरी कुछ सेल्स हैं वो पैराफाइसिस का निर्माण करती हैं, जो कि इनके पैराफाइसिस की तरह पाए जाते हैं इसके अंदर। अब बात है इसके बाद में होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। ये आपका ये यहाँ पर हो गया डेवलपमेंट ऑफ, क्लियर कट आपको किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम हुआ और डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम से किस तरह से एग फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बना, एग का निर्माण हो गया। अब हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन की, कि आपको याद होगा कि किस तरह से मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड्स यहाँ से पानी में लिबरेट हो गया था और यहाँ पर मेल गैमीट इधर से आया और ये इस कॉन्सेप्ट से फीमेल गैमीट एग। अब बात होती है फर्टिलाइजेशन की, कि यहाँ से ये एग आ गया बाहर और अब यहाँ पर ये फर्टिलाइज एग, इसके एंथ्रोजॉइड जो है इसको चारों तरफ से घेर देंगे। घेरने के बाद में इसमें एग को चारों तरफ से घेर लिया और इसके धानी के बाहर एक जिलेटरीकरण ब्रंथ जो है वो अलग होके फ्यूज होके एक
फ्लैजला तैयार कर चारों तरफ से घेर लेंगे इसमें, और ये केवल एक ही एंथ्रोजोइड्स इसके अंदर प्रवेश करेगा और कुछ देर बाद में इसमें न्यूक्लियस यहाँ पर अंदर जाकर फ्यूजन होगा और ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाने पर कुछ देर तक मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई अलग अलग रहेंगे, उसके बाद फ्यूजन होकर जाइगोट बनकर तैयार हो जाएगा। जाइगोट बनने के बाद में फिर जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, यहाँ ये बन के तैयार हो गया जाइगोट। अब ये जाइगोट जो हैं, जाइगोट का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के लिए यहाँ पर दो जो है प्रारंभ में जब से है दो भित्तियों से जुड़ा होता है, ग्रंथ से जुड़ी हुई रचना है, उसके अंदर कुछ समय पश्चात इसमें जाइगोट मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर ये किसी भी सबस्ट्रेटा से, क्योंकि ये सब वहाँ कहाँ जुड़े हुए थे, उसके अंदर उसके जुड़े थे जिलेटिनस शीट के स्टॉक के द्वारा उसमें जुड़े हुए थे। यहाँ पर कहाँ जुड़े हुए थे, जिलेटिनस स्टॉक के द्वारा इसमें जुड़े थे, यहीं जाइगोट बन गया था। और अब फिर ये जिलेट अलग स्टॉक हो जाएगा और ये जाइगोट बनने के बाद में ये जाइगोट यहाँ फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद में इसमें एक ट्रांसफर डिवीज़न होगा और ट्रांसफर डिवीज़न होने के फलस्वरूप इसमें दो सेल्स बन के तैयार हो जाएंगी, लोअर सेल्स और अपर सेल्स। फिर इसमें जो है इसके फलस्वरूप इसमें ऊपरी सेल्स में एंटीक्लिनिक डिवीज़न और पेरिक्लिनिकल डिवीज़न होंगे काफ़ी। एंटीक्लिनिकल और पेरिक्लिनिकल डिवीज़न होने के बाद इसमें एक डिप्लॉयड जो थैलस का, क्योंकि ये फिर इसमें मियोसिस होकर एक डिप्लॉयड थैलस का निर्माण कर लेंगे नए प्लांट का। ये एंटीक्लिनिकल डिवीज़न नीचे का ये बना लेगा थैलस, ऊपर का ये नए प्लांट का एंटीक्लिनिकल प्रिंट करके पूरा का पूरा नया थैलस सारगासम का, नए थैलस का निर्माण करके तैयार करके हो जाएगा। तो किस तरह से सारगासम का नए थैलस का निर्माण हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपके यहाँ पर जो पैरागैस्टाइस है थैलस, ये देखिए नया सारगासम का प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो ये बात हो गई है सारगासम कंप्लीट कि सारगासम का थैलस स्ट्रक्चर, सारगासम का एनाटमी, सारगासम का स्टाइल जो है जैकेट कॉन्सेप्टिकल या स्टाइल किस तरह ये था आपको बताया था। इसके बाद फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल सारगासम का, ये यहाँ फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल, ये फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल जिसमें एंथ्रीडियम और उगोनियम, डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम, डेवलपमेंट ऑफ ये एंथ्रीडियम और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम के बाद में इसका हमने बात करी थी किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड, वो एंथ्रीडियम में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड कैसे निर्माण हुआ, और फिर डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम, उगोनियम में डेवलपमेंट ऑफ एग किस तरह से बने, और इसके बाद में ये बाहर निकल के आए उगोनियम में क्या किस तरह से अटैच था कॉन्सेप्टिकल से, और इसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन कैसे फर्टिलाइज हुए योग जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद में नए सारगासम का प्लांट का निर्माण। तो हमने ये तो बात हो गई सारगासम के। अगली क्लास में हम बात करेंगे सारगासम के लाइफ साइकिल की। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।